ससुर नारायण के नारायण है। कच की नाते से सास ससुर नारायण के नारायण है। नारायण के नारायण है। नारायण के नारायण है। नारायण के नारायण है। कच की नाते से सास ससुर नारायण के नारायण है। नारायण के सास ससुर नारायण के नारायण है। पति को माने, लेकिन जिसने पति को पाल पोस के तुम्हारी पत रखने को दे दिया है उसको भी तो समझो। हाँ, याद रख लेना, कोई बहू बिटिया ब्याह के आवे, जब तक खुद मां न बन जाए तब तक सास से अलग न हो। जब खुद मां बनोगी तब तुम जान जाओगी कि माता पुत्र का प्रेम कैसा हो। मां मां होती है। हमने देखी 7 तो हुए हैं और डुगरिया बेचारी हाथन ठोक खाए नहीं। हमने कि अम्मा तुम्हारी तो 7 दर का तुम्हारी गति नहीं गई। बोली पंडित जी देख तो रहे हमारी गति तो हो रही, आखिर में धुआं जाए तो रोटी कर भी। एक एक दिन लो डुगरिया खवाओ तो लो 7 दिन कट जाए। ये बुरी बात है भाई, इसमें कंट्रोल करो। मैं चाहता हूं कि अगर घर में पुरखा हंसते हैं तो घर हंसता है। नारी के लिए बहुत बड़ा सिद्धांत है, एक पति की पत्नी नहीं है बल्कि पूरे परिवार की कर्णधार है। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लख आयस अनुसरे हूँ। सबको संभाल के रखे वही पत्नी है जो पूरे परिवार को पतन से बचाए, वही। इसके बाद में भगवत धर्म बताया। जिन्हें भगवान का धाम पाना हो उसे सगुण निर्गुण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। न वो निराकार है न वो साकार है, भक्त की भावना का तदाकार है। सगुण निर्गुण में कोई अंतर नहीं। जैसे निर्गुण को हम लोग पकड़ नहीं सकते, पानी है और कोई पानी को पकड़ना चाहे पकड़ देगा। निर्गुण है, पकड़ना है तो क्या करोगे? बोलो हनुमान जी महाराज जी की जय। बहुत अच्छी बेटियां हैं। बात एक बार बाप ने कहा भगवान हम कहाँ रहे? भगवान बोले जो कथा में बातें करे उसके मुंह में बैठिया। बुरी बात होती है। बहुत अच्छी बेटियां। बोलो कामता नाथ भगवान की। बताओ कथा कहाँ हो रही थी? बताओ। हमने एक बार पूछ दिया कथा कहाँ हो रही थी? वो बहन बोली मैं द्वारे हो रही थी। सब बिगड़ जाए। हम तुम्हारी वाली कथा जाना था और ढोलकी बजवा उतरा, हमारे पास सब कथा है, लेकिन हम चाहते ये वाली सुनो तो ज्यादा बढ़िया। हाँ, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब निर्गुण को पकड़ना है, माना कि पानी को पकड़ना है तो क्या करें? पानी को यंत्र में रख दो, फ्रिज में रख दो, और जब तापमान 0 डिग्री पर पहुंचेगा तो पानी क्या बन जाएगा? अब पकड़ लो। जैसे यंत्र के माध्यम से 0 डिग्री आने पर तापमान पानी बर्फ बन जाता, ऐसे ही मंत्र के माध्यम से जब जीव अहम शून्य हो जाता सो ये निर्गुण सगुण होकर प्रत्यक्ष प्रकट होता। सगुण नहीं अगुण ही नहीं कछु भेदा, वारी बीच एव गावहि बेदा। बहुत सुंदर उपदेश दिया। भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण ऐसे ही मुस्कुराते रहना जब तक हमारे प्राण पया। भगवान ने कहा बाबा कुछ मांग लो। भीष्म पितामह ने कहा हमें एक ही जरूरत है, हमारी एक बिटिया है जो कुंवारी है, आज तक उसके हाथ पीले नहीं हुए क्योंकि उसके योग कोई वर नहीं मिला। तो लोग चक्कर में पड़ गए, इनको ब्याह हो नहीं है, बिटिया कहां से आई? तब भीष्म पितामह ने कहा स्वमति रूप कल्पिता, मति माने बुद्धि, स्वमति रूप कल्पिता, हमारी बुद्धि रूपी बिटिया है। हमने इस बुद्धि को आज तक किसी के चरणों, गोविंद मैं चाहता हूं ये आप अपने चरणों में, तन धन किसी को देना मगर मन बुद्धि भगवान को ही देना।
क्योंकि यहाँ तन के भी गाहक हैं, धन के भी गाहक हैं, लेकिन मन का कोई गाहक। यही ते चतुरा नर चेत चलो, मन देत चलो मन मोहन को। तन धन किसी को देना, मन भगवान। क्योंकि इस दुनिया में मन के कोई गाहक नहीं है। दमान घर में आए तो खूब खिलाओ पिलाओ, और चलती बेरा 100 रुपया न दो, हाथ फिराओ बेटा हम तुम्हें मन से चाह, देखो वो काका। पत्नी घर में होए तो खूब प्रेम करो, और साल में 2 साड़ी न ले आओगे तो तुम्हें मन से चाह, देखो वो काका। यहाँ तन के भी गाहक हैं, धन के भी गाहक है, मन का गाहक। या ते करते कर्म करहु विधि नाना, पे मन राखो जहाँ कृपा निधान। मन गोविंद के चरणों में, क्योंकि भगवान के सिवा तुम्हारे मन का कोई महत्व नहीं समझेगा। सोते जागते चलते फिरते अगर नींद 4 बजे खुल जाए तो मन भगवान में लगाओ, लेकिन हम लोग टिकिया खान लगत की नींद पड़ जाए। भाई जिंदगी भर तो सोते रहे, 70 साल के हो गए, सोते ही रहे होगा, पर नींद पड़ता ही रहे। अगर 60 के बाद नींद कम पड़े तो यही से परत कम है कि भजन कर। अगर 3 बजे के बाद खुल जाए तो कोई टेंशन नहीं है। बूढ़े आदमी 6 घंटा सोए तो कोई दिक्कत नहीं। शिशु 17 घंटे सो सकता है। एक जवान को 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग अगर 6 घंटे भी सोता है तो चकाचक। ये साइकोलॉजिकल सिद्धांत है। 3 बजे खुल जाए तो तुम घबराओ ना, बैठ जाओ जो गुरुजी मंत्र दिए। और देखो कितना बढ़िया लाभ मिलता है। कल से बताना, मैं इस समय यहीं पे हूं। बस भगवान का भजन, एक भी बीमारी हो जाए तो कहना, देखो बाबा प्रेमानंद जी किडनी खराब है और रात में जाग के घूमते, कोई दिक्कत हो रहा? केवल भरोसे, राम भरोसे दे रहे पर्वत पे हरियाए। अब आप यकीन नहीं मानोगे, मैं दीपावली से अनवरत बोल रहा हूं, एक दिन का कोई टाइम, अभी लगातार बोल रहा है। जाने कौन बुलाता है? काऊ ने यहाँ बैठ के समझ में अंदाज करो, घंटा घाट समझ में बता। उनकी कृपा, यही पर कृपा करे जन जानी, कभी उर अजर न चाहे बानी। आज भीष्म पितामह ने मन को भगवान के चरणों में, कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टवृत्ति भी, आत्मान आत्म आवेश सोनता स्वयं प्राण का आकर्षण किया और भगवान के चरणों में प्राणों को विलीन कर दिया। बोलो भक्त और भगवान की जय। इसे कहते हैं भीष्म की गति। ना भीष्म का जन्म अच्छा था, न जीवन अच्छा था, लेकिन मरण बहुत अच्छा था। जन्म तो आप लोगों ने देखा होगा, गंगा जी ने कितने बच्चे बहाए, तब ये देवपुत्र बचे। और जीवन भी देखा होगा, पूरे जिंदगी अंबा, अंबिका, अंबालिका, चित्रांगद, विचित्रवीर, कौरव, पांडव, पूरा जिंदगी इसी में चला, लेकिन मरण बहुत अच्छा होगा। आज जितने लोग कथा में हो, हम सबसे कहेंगे, जन्म कैसा भी रहा हो, जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन मरण सुधार। आज हमारे परीक्षित जी ने, सुशील जी ने अंतिम में जो ये भागवत कराई है, इतिहास बनाया। मरण दिल का अच्छा है। किसी महात्मा की जन्म तिथि नहीं मनाई जाती है, पूर्ण तिथि मनाई जाती है। मरण बहुत अच्छा। आज तुम लोग यही संकल्प लेके जाओ कि भगवान अंतिम अच्छा, सुमरो हरिहान भई सो भई। और लोग भूल करते, आज जहां देखो तो हर घर में जन्मदिन, बर्थडे बर्थडे, जाने भैया वो बर्थडे में कहा। एक और नौ फैशन चलो, एनिवर्सरी, जाने वो में कहा। न कोई सर न स्वाद, देखो लोगों का कहां से कहा। जबकि मरण तिथि मनाना चाहिए। मुए सकल मरी है सकल, घड़ी पहर के बीच, पहले ही न काहू आज लग गीधराज की। आज भीष्म पितामह ने प्राण। इसके बाद भगवान द्वारका के लिए तैयार हुए हैं।
अर्जुन भी साथ में गए हैं। हर दरवाजे पे चौक पूरे गए। द्वारी द्वारी ग्रहणाम च दध्यक्षत फलेक्ष भी। हाँ, आज भी जो बहुएं बिटियां दरवाजे पे चौक डालती, वहां भगवान आते हैं। डालती है कुछ लोग, दरवाजे पे डाले जाते हैं। ना डालती हो तो डालने लगना। कितने टाइम डाले जाते हैं? 4:30 से 5:30। दरवाजे पे जल डालो तो चौक डाला जाता है। कुछ बिटियां डालती, जरा हाथ उठा के दिखाओ, है का? शाबाश। हाँ, अच्छा, अब तुम लोग जानने लगना कल से। लेकिन कितने टाइम डालो जाते? 4:30 से 5:30। अब तुम 8 बजे सोए की जगह हो तो लोग भगवान का औरैया क्रॉस कर जाए, कोई बैठे थोड़ी रहा। और 3 बजे न डालने लगी हो तो तुम कहो भगवान आए गए। ध्यान रखियो टाइम। हाँ, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। भगवान पहुंचे हैं तो द्वारका में जगह जगह अक्षत द्वारी द्वारी ग्रहणाम च दध्यक्षत फलेक्षत। आज भगवान के 125 कोस पूरे हो गए। परम धाम जाने की तैयारी में है। अर्जुन दुखी हुए, उद्धव भी दुखी हुए। भगवान ने कहा भागवत हमारा श्री विग्रह है, इसमें हमारा दर्शन करें। तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् दर्शनात् पाठात् सद्या पापनाशि। आज अर्जुन वापस लौट रहे हैं। भगवान परमधाम गए और गोपियां इनके संग में है। सो भीलों ने लूट लिया। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेईमान। समय होता है और समय कब किसका बदल जाए। समय बड़ा अद्भुत होता है। यही से तो घमंड न करो। आज दिन ऐसा जाने काल दिन कैसा है। इधर अर्जुन लौट के आए तो अर्जुन का मुख मलिन है। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन क्या बात है, क्या तुमने किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखा? क्या तुमने किसी संत का अपमान किया? अर्जुन रोने लगे। कहा भैया हम तो जानते थे कि महाभारत हमने जीता, लेकिन तदवई धनुष सवा सरथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यतानमंती। वही रथ, वही गांडी, वही घोड़ा। कृष्ण के वियोग में मैं भीड़ों से ठगा। आज हम जान गए कि ये चमत्कार भगवान का था। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से अतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। दीवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन,
लगा कि हम न होते थे, वो तो हम पहुंच गए मौका पे, पंडित जी हम थे। अरे तुम क्या हो, तुम क्या हो प्यारे। वाह दिन की सुध भूल गए जब मूठ बंधे धरनी पे आयो, वाह प्रभु को तुम याद करो जाने पानी के बूंद ते पिंड बना। क्या था? कुंती ने तो प्राण त्याग दिए कृष्ण का नाम सुनते ही। सच्चा प्रेम तो दशरथ ने किया या कुंती ने किया? पांचों पांडव स्वर्गारोहण किए हैं, परीक्षित को राजा बना दिया। हाँ, ये परीक्षित का जन्म हुआ जो बच्चा गर्भ में था। पंडितों ने कुंडली देखी, ये बच्चा बड़ा प्रतापी होगा, शिव दधीच के समान दानी होगा, रंतिदेव के समान उदार होगा, तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होगी। ये बातें पंडितों ने बताई। लोग कहते पंडित जी जब होनी हो के रहा तो कुंडली की क्या जरूरत है। अब डायबिटीज हो गया, अगर जांच कराए ली हो तो बाकी टिकियो तो बनी है। एक सज्जन को डायबिटीज हो गया, एक बहुत अच्छे वैद्य को दिखाया, 80 साल की। उन्होंने कहा ये मिटेगी नहीं, ये मिटेगी। वे तो क्या करें, उन्होंने जो शब्द कहे वो ध्यान से सुनना। 80 साल का डॉक्टर, उन्होंने कहा ये मिटेगी। तुम तो बस दवा खाते रहो, परहेज करते रहो, कंट्रोल में बनी रहेगी। ये उनके शब्द थे प्यारे, याद रख लो। ये काम क्रोध लोभ मोह ये भी डायबिटीज से कम नहीं है। ये मिटने वाले नहीं है, इनको मिटाने वाले खुद मिट गए। तुम तो केवल सत्संग की दवा खाओ, कुसंग का परहेज करो। ये मेरा दावा है कि कंट्रोल में बने रहेंगे, लेकिन मिटने वाले नहीं है। ये मैं समझ, क्योंकि यही गुरु कर औषधि था। राजा बनाए गए परीक्षित। इधर कुंती ने प्राण त्यागे, 4 पांडव हिमालय में गल गए। युधिष्ठिर के साथ विमान आया, एक कुत्ता भी लगा था। बोले अब कुत्तों को बैठा। इंद्र ने कहा कुत्ता नहीं जाएगा स्वर्ग। कुत्ता का बड़ा निषेध है। कुत्ता की छाया भोजन पे पड़ जाए तो भोजन बेकार हो जाता है। पितर पिंड नहीं देते, कुत्ता की छाया पड़ जाए। कुत्ता जिस घर में रहता है वहां भोजन करने वाले के सत्कर्म चले जाते हैं। कभी स्वर्गारोहण पर पढ़िए महाभारत। कुत्ता को खिलाना बहुत अच्छा, लेकिन छूना अच्छा, खिलाओ अच्छी बात। पहले हमारे यहाँ कुत्ता द्वारे पर रहते, गैया भीतर रहती थी। आज कुत्ता भीतर बैठे, गैया बेचारी मारी मारी फिर। देखो समझ, पहले आदमी अपने द्वारे पर आदमी रखन, आज कुत्ता रखन लगे। हम तो एक जगह गए, वहां में गेट पे रुको तो कुत्ते से सावधान। हमने कहा दूर रहिए भैया, न खाई दे। कुत्ता को खिलाइए अच्छी बात है, लेकिन इतना आसक्त ना हो जाओ कि तुम उसको गोद में लिए फिरो। आज की जो पाश्चात्य संस्कृति है देख तो रही है। ये समाज के लिए संदेश था और परीक्षण था। राजा बनाए गए परीक्षित एक दिन घूमने गए से काला काला पुरुष गाय बैल को मार रहा है। पृथ्वी है गाय, बैल है धर्म। राजा परीक्षित ने कहा कौन हो? तो ये कलयुग शरण में आ गया। बोले महाराज हमें मारने को भले मार दो, हमारा नाम कलयुग है। बोले निकल जाओ हमारे राज्य से। बोले कहाँ जाए, सब में तुम्हारा राज्य है। तो परीक्षित जी ने 4 स्थान कलयुग को दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया शून्या यत्रा अधर्मश्च प्रविधा। पहला स्थान है द्यूतम, जान गए हो तुम। फिर पानम कच्ची पक्की जहाँ चली तहाँ चली, कहो लाठी चली, फिर कहो गोली चली, फिर कहो चला चली, यानी कितनी की तो चली में चली गई। 100 बीघा हती तो रह गई। हाँ भाई लंबरदार को चाल लग जा संग। स्त्रियां जहां माताओं को व्यभिचारमयी दृष्टि से देखा जाता है। दरिद्रता, कलयुग ने कहा महाराज ये कोई अच्छा स्थान दे दो, तो सोने पर स्थान दिया। सोने पर कलयुग का निवास है, लेकिन अन्याय का कमाई का सोना। पति की व्यवस्था नहीं है और तुम रोज घर में गुस्सा हो जाती कि हमें जंजीर बनवाओ। क्या फायदा?
जैसी परिस्थिति हो, अगर खुशी खुशी, अच्छा एक बात पहले बिटिया बताओ, सोने की चैन वाला सुखी है कि चैन से सोने वाला सुखी है? बताओ, बोलो। हाँ, जिनके गले में चैन है बेचारे चैन से सोए थोड़ी बहुत ही रात में। तो इतनी बड़ी चैन न हो जो सोए की चैन खत्म हो जाए, इसलिए ठाकुर जी जितना दिए हैं उतने में सब सोने पर स्थान दिया। राजा परीक्षित जो मुकुट रखे थे वो जरासंध के यहाँ से आया था, कलयुग उसी पे बैठ गया। आगे बढ़े तो एक महात्मा का आश्रम था, जलाशय मचक्षाणा प्रविवेश तमाश्रमम ददर्श पुनिवासीनम शांतम मीलित लोचनम। महात्मा समीप बैठे हैं, राजा ने समझा इसने देख के हम आंख बंद कर, मृत सर्प गले में डाल दिया। इनके बेटा संगी को पता लिया, हाथ में जल लिया। कौशिक क्या पृष्ठों को सकी नदी से जल लेके कहा, ऐ कौआ कुत्तों की तरह से पलने वाले राजाओं, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूँ, इत लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमोहनी, आज के सातवें यही धर्म सर्प तक्षक बन करके काट दिया। बच्चा रोने लगा। महात्मा ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा पिताजी हमने श्राप दिया। महात्मा ने कहा तुमने अच्छा नहीं, जिनको तुमने श्राप दिया वो राजा परीक्षित थे, वो प्रतापी राजा। सच तो ये है जब तक जग में नरराज परीक्षित जीते हैं, तब तलक सिंह बगरी दोनों एक घाट पे पानी पीते। तब तलक सिंह बकरी दोनों एक घाट पे पानी पीते हैं। तिलक सिंह बकरी दोनों एक घाट पे पानी पीते हैं। घाट पे पानी पीते हैं, घाट पे पानी पीते हैं। तिलक सिंह बकरी दोनों एक घाट पे पानी पीते हैं। तलक सिंह बकरी दोनों एक घाट पे पानी पीते हैं। पाले ना अपक्व बुद्धि ना, तू अपक्व बुद्धि का बाल, तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ राजा परीक्षित को अवगत कराओ, तुम्हें श्राप लगा। इधर ब्राह्मण कुमार अवगत कराने गए, अभी राजा परीक्षित को होश नहीं है। जब राज्य में लौटे मुकुट उतारा तब याद आया, अहो मया नीच मना रेवत कृतम निरागसी ब्राह्मण गुण तेजसी। अरे राम राम, हमने एक तेजवान ब्राह्मण का अपमान किया। कब याद आई? जब मुकुट उतारा। हाँ, जिनकी खोपड़ी पे सोने को मुकुट हो तो उनकी बुद्धि खराब हो जाए, वे काऊ को अपमान कर सकते हैं, का पंडित जी, का ठाकुर जी, का देवी जी। और जब सोने को मुकुट उतरत है तब याद आवत। नेतन को 5 साल पता नहीं लगत का हो, जो ही वो मुकुट उतरो फिर मैं सहूर आऊ तो का बता। तो जा कहा सबको देखा, बार बार हमको देखो एक बार। हम कहा तुमने एक ही बार में सहूर सिखाए तो तुम्हें कहा देखा। ये मुकुट ही तो ज्ञान नहीं रहने देता है। जब मुकुट उतरा तब, और मुकुट उतरना है, मुकुट कभी किसी का बना नहीं रहा, याद रख। जो ही ब्राह्मण कुमारों ने बताया कि तुम्हें श्राप लग गया है, परीक्षित जी ने पत्नी को त्यागा, अपने बेटा जन्मेजय को राजा बना दिया। गंगा जी के किनारे गए हैं, कौन जगह है? मेरठ के पास है सुक्तान। लोगों से पूछने लगे जिसकी मृत्यु सन्निकट हो क्या करना चाहिए, क्या जपना चाहिए। उसी समय एक महात्मा प्रकट हो गए, बोलो सुखदेव भगवान जय। परीक्षित जी ने आसन दिया, आप पूजन कराइए। सुखदेव जी को आसन दिया। सुखदेव जी से प्रश्न किया है कि मरने वाले का उपाय क्या है और मानव मात्र का कर्तव्य क्या है। 2 ही प्रश्नों का उत्तर द्वितीय से द्वादश पर्यंत तक दिया गया। अब हमारी घड़ी समय की ओर संकेत कर रही है, अग्रिम चर्चा आप लोग कल सुनेंगे। बोलो शंकर भगवान। जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्याम। जय राधे राधे राधे, जय श्यामा जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्याम। जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। नटवर नागर नंदा, जय जय वृंदावन धाम। जय जय वृंदावन धाम।
समीप रहे तब पितरों को शांति मिलती है। सब लोग आरती करेंगे, प्रेम से आरती में खड़े हो जाएं। जो लोग दूर हैं वो भी समीप आ जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार।